बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला की करम नवाजियों के साए में होंगे। तो ये मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ लाहौर का दूसरा दिन। हम मंगनी और निकाह के इवेंट से 2 से 3 दिन पहले हम पहुँच चुके थे। तो ये दूसरा दिन है। सुबह उठ के नाश्ता बनाना मेरी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं जिनके घर हम आए हुए हैं वो जॉब करती हैं। तो बच्चों का नाश्ता, अपना नाश्ता, ये सब देखना पड़ता है, घर का काम देखना पड़ता है, क्योंकि सिस्टर जॉब करती हैं, ना करती होती तो वो ख़ुद नाश्ता बना करके देती। यहाँ पे अपनी अपनी पसंद का नाश्ता हो रहा है जनाब। कोई कह रहा है मुझे ब्रेड और ऑमलेट खाना है, और कोई कह रहा है मुझे पराठे। काफ़ी वोट थे पराठों का, पराठों के लिए कि हमें पराठे और अंडे फ्राई करके दें। तो रात को आलू गोश्त का सालन भी पका था, बड़ा गोश्त और आलू का। तो उसके साथ पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, लगते हैं, बनते कह रही हूँ तो लगते हैं। और साथ में थे बतख के अंडे, मुर्गी के अंडे भी थे और बतख के अंडे भी थे। फ़र्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था बतख के अंडों का खाना। तो बड़ा अच्छा था, बड़े साइज़ में, उसकी जर्दी साफ़ पता चलती है कि ये बतख का अंडा है। तो जनाब अब मैं कह सकती हूँ कि मैंने बतख का अंडा भी खाया हुआ है। तो यहाँ पे चाय भी 2 से 3 दफ़ा दिन में नहीं, सुबह के टाइम बनती है। मुख्तलिफ़ टाइम होते हैं। पहले जब मेरे बहनोई और मेरी आपी जाती हैं तो वो नाश्ता करती हैं, फिर उनकी मदर इन लॉ, उसके बाद फिर इनके बच्चे जैसे जैसे उठते जाते हैं नाश्ता करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरी सिस्टर ने बहुत प्यारे पौधे लगाए हुए हैं, और ये यहाँ पर चौधरी साहब कह रहे थे ये इलायची का पौधा है। मैंने डब कर दिया आवाज़, तो कह रहे थे ये इलायची का है, पर ये थुकमलंगा, जिसको चिया सीड, तो वो कोई और चीज़ होती है, पर ये कोई और न्याज़बो का पौधा लगा हुआ है ना यहाँ पर। और ये एलिफेंडर के टाइप से है। बहुत सारे पौधे हैं। एक दफ़ा इन्होंने टमाटर भी लगाए हुए थे, और इतने ज़्यादा टमाटर हुए थे ना, लाहौर सिटी में रहते हुए बहुत ज़्यादा बागबानी का शौक़ हो गया था मेरे ब्रदर इन लॉ को। तो मेरा भी दिल करता है, पर मेरे तो जंगल ही इतना ज़्यादा है तो बकरियां ही खा जाएंगी मेरे घर। दरवाज़ा जब भी खुला होगा बकरियां खा। ये जनाब नाश्ते से पहले वाली चाय का आगाज़ हो चुका है कि नाश्ते से पहले चाय लाज़मी पीनी है। ये मेरा मामूल है। तो यहाँ पर चाय तैयार हो चुकी है, और जिसको चाय चाहिए थी मैंने उनको सर्व की है। साथ ये मैं जो घर से अनार छील के लेकर आई थी, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा, क्यों ना बच्चे और हम मिलकर खा लें। तो बाहर मछली वाला भी आया हुआ था। मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ की मछली लाहौर में अगर ख़रीदनी है तो कैसे है। सब्ज़ी वाले फेरी वाले भी आए हुए थे, सब्ज़ी की फेरी वाले। यहाँ पे ये बहुत अच्छा तजर्बा है मेरे लिए। यहाँ पर ये पठान था जो मछली बेच रहा था, तो कहता है बिस्मिल्लाह करवाएं, बिस्मिल्लाह करवाएं। मैंने कहा मैं यहाँ पर मेहमान आई हुई हूँ, तो मुझे नहीं कोई ख़रीदनी यहाँ पर। तो कहता है 1.25 किलो का एक दाना है और 350 रुपये का है। मैंने उससे कहा उसका गलफड़ा खोल कर दिखाएं आप, ये फ़्रेश भी है कि नहीं। और सब्ज़ियाँ तो मुझे इतनी अट्रैक्ट करती हैं कि बस मेरा दिल करता है मैं ढेर सारी सब्ज़ियाँ ख़रीद लूँ। अब जनाब यहाँ पर ये बच्चा पालक लेके जा रहा है। यहाँ पर कितनी अच्छी बात है ना लाहौर और बड़े सिटीज़ में, कि सब्ज़ी लेने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। और मुझे अपने घर से 1 किलोमीटर जाते हुए 1 किलोमीटर वापस आते हुए सब्ज़ी लेने का ये दुरानिया है कि 1 किलोमीटर के फ़ासले से यहाँ पर सब्ज़ी मिलती है कश्मीर में। ये प्याज यहाँ पर भिंबर में बहुत कम कश्मीर में मिलते हैं, कुछ दुकानों पर। यहाँ पे मूंगरे भी लाहौर में आ चुके थे, और ये देखें सब्ज़ी वाले भाई पानी का तरोका लगा रहे हैं सब्ज़ी के ऊपर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा दिल कर रहा था सारी सब्ज़ियाँ ख़रीद लूँ और पकाऊँ। ये धूप में ओगी और मानो को रखा हुआ है बास्केट में ही डालकर, और साथ ये मैंने थोड़ा सा एक दो बच्चों का नाश्ता बनाकर मैंने बहुत बॉल पर जोर रही हैं आज तो मेरे साथ। रात के इस वक्त 3 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और हो सकता है कि इसी वजह से मेरी बोलने की जो स्पीड और ज़ुबान लड़खड़ा रही है उसमें फ़र्क आया हो। तो बड़ी रौनक लगी रहती है यहाँ पर। कबूतर और आगे पीछे के महल्ले में जो घर होते हैं, बच्चों के रोने की आवाज़, और बस जनाब यही रौनकें हैं। ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं मेरे बच्चे। गुंजान आबाद इलाके ऐसे होते हैं। हमारी गिनती के यहाँ पर 4 घर हैं। पिंड वगैरह में दूर दूर घर होते हैं, तो वो रौनक इस तरह नहीं होती। तो साथ साथ घर का काम भी हो रहा है। अपने घर में काम करना ज़्यादा इजी होता है कि इंसान को पता होता है कि कहाँ पर कहाँ कोई चीज़ रखनी है,
और काम मैनेज करने में आसानी हो जाती है। ये मोतिया का पौधा है। मेरी दादी ने ना अपने सहन में, हमारे घर के सहन में मोतिया लगा होता था और मेरी दादी के पास सुबह के टाइम इतने सारे मोतिया के फूल, और कानों में भी मेरी दादी ना मोतिया पहनती थी और इतनी खुशबू आती थी। और इसी को देखते हुए मेरी बहन ने ये मोतिया लगाया है दादी की वजह से। मेरी बहन वीडियो देखेंगी तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे उनका ये वाला सीक्रेट पता है कि इनके घर मोतिया क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मेरी दादी को पसंद था और मेरी बहन को भी बहुत ज़्यादा पसंद है मोतिया। तो ये घर बहुत अच्छा बना हुआ है और मिड सिटी में है, मिड लाहौर में है। तो जनाब साथ साथ ये बर्तन भी धुल रहे हैं। एक नाश्ते का सेशन हो चुका है, दूसरे नाश्ते का अभी सेशन स्टार्ट होगा। तो जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो वहाँ पर काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे गली बार बार व्यू करना कि अगर कोई बाहर नीचे आता था ना तो ऊपर से जाके देख लें जी नीचे कौन आया हुआ है। तो बर्तन ये साथ साथ लगा रही हूँ और बर्तन कई दफ़ा मैंने इतने बर्तन धोए हैं ना अपने भांजों की निकाह और मंगनी पर, इतने मैंने अपने पूरे 1 साल में अपने घर में नहीं धोए होंगे। तो जनाब ये इतनी प्यारी सी वॉल सजी हुई है और ये सजाई है मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी ने, और इसने यूट्यूब से वीडियो देखकर ये क्रिएटिविटी की है। तो साथ साथ मैं अपना सामान भी समेट रही थी, चीज़ें ताकि फैले ना। जो सामान यूज़ हो चुका है उनको बैग में रख दिया जाए और जो यूज़ होना है उनको ऊपर कर दिया जाए। तो साथ धूप में ख्याल आया कि कुछ थोड़ा सा फ्रूट खा लिया जाए, एक एप्पल, मौसम्मी और उसके बाद अमरूद। तो ये थोड़ा बहुत सुबह के टाइम जब 10-11 बजे हो ना धूप में खाने का बेहद मज़ा आता है, वरना उसके बाद जब ठंडक हो जाती है उसके बाद तो कोई भी फ्रूट, चाहे फ्रूटर, किन्नू, सेब खाते हुए ठंड लगती है। तो यहाँ पर लाहौरी कल्चर देख लें, बसंत हो या ना हो, बच्चों ने प्लास्टिक शॉपर बैग की गुड्डी बनानी है, काइट, और वो उड़ानी है। तो यही मज़ा है जनाब बड़े शहरों का, जहाँ पर ज़्यादा सहूलतें हों। तो ये देखें बच्चा खुद ही इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये जो वीडियो मैंने खुद नहीं बनाई थी, अब मैं बच्चे को देखकर हैरान हो रही हूँ कि बच्चा वेव कर रहा है। तो जनाब मेरा तो अभी भी दिल कर रहा है कि मेरा घर भी इसी तरह बड़े सिटी में हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बड़े घर में कह रही हूँ, बड़े सिटी में मेरा घर ज़रूर होगा। तो ये दूसरा सेशन शुरू हो चुका है जनाब। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं पराठे पका रही हूँ, और पराठे देसी आटे के बन रहे हैं, चक्की का जो आटा होता है। तो उसके इतने क्रिस्पी पराठे होते नहीं है, पर मैंने क्रिस्पी बनाए थे। और चौरस पराठे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैंने सोचा चौरस पराठे पका के खिलाए जाते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ चौरस पराठे, और आटा भी मैं गूंद चुकी हूँ। तो जनाब अब वॉइस ओवर करते करते मेरा तो जो सर का दर्द है ना ज़्यादा हो चुका है, साथ मुझे खांसी भी हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रुकी हुई है, इसीलिए मेरी वॉइस ओवर थोड़ी बेहतर जा रही है अभी। तो जनाब यहाँ से 4 से 5 पराठे मैंने बनाए थे, साथ साथ मैं बनाती जा रही थी और साथ साथ खाने वाले खा रहे थे। और साथ नीचे वाले चूल्हे पर मेरी भांजी ने बतख के अंडे, मुर्गी के अंडे, वो सब फ्राई कर रही थी, और आलू गोश्त का सालन भी यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। देखा बॉलपर्स बहुत हो रहे हैं। गरम कर लिया था जो बहुत मज़े का बना हुआ था, और अभी भी वॉइस ओवर करते हुए मुझे भूख सी फील हो रही है उसी आलू गोश्त की। ये है बतख के दोनों अंडे। इसके साथ ही मैं कहती हूँ नए आने वालों को कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा मोहब्बत दें। आलू गोश्त का गरम किया यार, ये देख बड़ा मसला नहीं है क्या? क्या ही छन्नी बहुत देर ये निकालो, मैं सालन भी प्लेट भी निकालो। आ भी जाओ अल्लाह ये बता चेक कर, जर्दी इसमें जर्दी का काम है सारा। यार ये अंडे बहुत पतले हैं, मुर्गी के अंडे। अच्छा बन गया, देखा दिल से बनाया है, ये भी अच्छा बन गया।